अंबाला की सुर्खी हर खबर के साथ। अंबाला कैंट में स्टार 99 ने इनलो के प्रदेश प्रवक्ता औकान सिंह ने अंबाला के किसानों को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें अंबाला छावनी में अवैध खनन पर किसानों और प्रदेश प्रवक्ता ओंकार सिंह का तीखावार, शाहपुर और घसीटपुर जैसे कई गांव में अवैध खनन के चलते किसान परेशान, ये कहना है इनेलो प्रदेश प्रवक्ता सरदार ओंकार सिंह का। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा ओंकार सिंह जी ने, सुनिए हमारे चैनल अंबाला की सुर्खी माध्यम से। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप अपना चैनल अंबाला की सुर्खी। सबसे पहले तो सभी पत्रकार और छायाकार साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। बहुत समय के बाद हम आपस में मिले हैं और मेरा मकसद तो सिर्फ अंबाला छावनी तक सीमित रहता है। अंबाला छावनी की कोई भी समस्या हो, किसी जनता की कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको हल करने, उसको प्रशासन के सामने उठाने, इसके लिए मेरा मुख्य एजेंडा हमेशा रहा है और रहेगा भी। आज का जो एजेंडा है, टांगरी नदी जो हमारे अंबाला कैंट के साथ बहती है, अगर प्रशासन इसका सही तरीके से प्रबंधन कर ले तो हमारे को कभी भी बाढ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि टांगरी नदी में अंबाला छावनी अंबाला छावनी जैसे कई शहरों के पानी को समा लेने की क्षमता है, गुंजाइश है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अंबाला छावनी की जल भराव की समस्या हमेशा रही। इसके ऊपर किसी ने ठोस कार्य नहीं किया आज तक। कहते जरूर हैं कि हम इस पे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। वर्ष 2023 जुलाई में, इसी साल इसी महीने में 7 और 8 जुलाई को जब भयंकर बाढ़ आई थी अंबाला के अंदर, इंडस्ट्रियल एरिया पूरी तरह से तबाह हो गया। 8-8 फुट 10-10 फुट पानी इंडस्ट्रियल एरिया में भर गया था। 8-8 फुट 10-10 फुट पानी भर गया था। उस वक्त यहाँ के मंत्री जी ने कहा था कि हम टांगरी की दूसरी तरफ बांध बना देंगे। बहुत अच्छी पहल करी, हमने उस समय तारीफ भी करी थी। लेकिन हर वर्ष टांगरी में एक टेम्परेरी बांध बनता है जिसके लिए करोड़ों रुपए की लागत आती है और उसके बाद वो बांध खत्म भी हो जाता है, कागजों में बन जाता है, कागजों में उजड़ भी जाता है। इस बार क्या हुआ, टांगरी नदी की मिट्टी एक ठेकेदार को देने के लिए नगर परिषद अंबाला छावनी, सिंचाई विभाग अंबाला, NHAI और माइनिंग अफसर, इन चारों ने मिलकर एक MOU किया। उस MOU में यह कहा गया कि ठेकेदार जिसको NHAI का ठेका मिला हुआ है, 900 करोड़ रुपए से ऊपर का ठेका, एक नया हमारा रिंग रोड निकला है, उसके ऊपर मिट्टी डालने की उसको मिट्टी मिल नहीं रही। तो पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब किसी चीज का ठेका दे दिया जाता है तो ठेकेदार मिट्टी चाहे चांद से लेके आए, हमारा कोई मतलब नहीं है उससे। ठेकेदार मिट्टी चाहे मंगल ग्रह से लेके आए, या तो उसके NHAI के ठेके में ये क्लॉज हो कि मिट्टी स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी तो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। जब उस ठेकेदार को 900 करोड़ से ऊपर की राशि उस सड़क बनाने के लिए दे देगी, फिर सरकार का मिट्टी देना यह कहीं ना कहीं शंका पैदा करता है। नगर परिषद ने वो जमीन पंचायती जमीन थी, मुश्तरका मालकान की जमीन थी, किसान भाइयों की जमीन थी, जिन्होंने अपने खाते में से गौचरान और जगह के लिए जमीन रखी हुई थी, नगर परिषद ने वो जमीन उसको अपनी मलकियत इन्होंने को कि इंतकाल चढ़ गए थे, उस जमीन में से 5 फुट 6 फुट मिट्टी निकालने का ठेका उस ठेकेदार को दे दिया। मेरा पूछना यह है कि वो ठेका आपने किस क्लॉज के तहत दिया, किस नियम और किस कानून के तहत दिया। हमारा भारत कानून से चलता है। हमारा भारत एक पवित्र संविधान है जिसमें हर एक चीज लिखी हुई है, उस संविधान से चलता है। हम किसी राजा की प्रजा नहीं है, हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमारे अपने अधिकार हैं। कोई भी कार्य अगर प्रधानमंत्री तक कोई कार्य करता है तो उसके कार्य की प्रणाली लिखी हुई है संविधान में। अपनी मर्जी से कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। समता का नियम लागू है, वही नियम मेरे पे लागू है, वही नियम प्रधानमंत्री पे लागू है। इन्होंने ठेकेदार को मिट्टी दे दी नाम मात्र रॉयल्टी, माइनिंग की रॉयल्टी लेके। अब एक शाहपुर का ठेका मेरे पास पड़ा हुआ है, शाहपुर के ठेके की इन्होंने जो
माइनिंग वालों ने लाइसेंस दिया है, इसमें जो नंबर शाहपुर के दिए हैं, इसकी ठीक की मिट्टी सिर्फ 15,42,260 रुपए की उठाने की दे दी। तकरीबन 5 से 6 फुट मिट्टी उठाने का ठेका दिया गया। लेकिन मौके पर मैंने आपको पहले भी दिखाया था, मौके पर 18-20 फुट मिट्टी उठा ली गई। अगर एक ट्राली मिट्टी की मंगाते हैं हम तो 1500 रुपए की ट्राली पड़ती है, लेकिन इन्होंने तकरीबन 80 पैसे 90 पैसे फुट के हिसाब से वो मिट्टी ठेकेदार को दे दी। क्यों? घर की खेती है, अपनी जेब से तो किसी का कुछ गया नहीं, हम जनता का गया। मेरी मांग थी कि उस मिट्टी को टांगरी से ना निकाला जाए, टांगरी नदी चौड़ी की जाए, टांगरी नदी गहरी की जाए, लेकिन टांगरी नदी वहीं से गहरी की जाए जो पानी ने अपना रास्ता बना रखा है। नया रास्ता ना, पानी का रास्ता बदलना नहीं चाहिए। अब मैं आपको एक छोटा सा इसका उदाहरण दूंगा। नगर परिषद ने अपनी मलकियत वाली जमीन, ये नक्शा सा मैं एक टेम्परेरी बना के दिखाता हूं। मान लो टांगरी नदी ये जा रही है, अब नगर परिषद की मलकियत की जमीन यहां पड़ी है, यहां पड़ी है, यहां पड़ी है, यहां पड़ी है, अलग अलग जगह पड़ी है, क्योंकि इसमें तो जरूरी नहीं आए। ठेकेदार ने क्या किया, यहां 10-10 फुट 15-15 फुट ये खड्डे बना दिए, लेकिन टांगरी का रास्ता तो बनाया ही नहीं उसने। हमारी पहले दिन से मांग थी कि टांगरी नदी जहां से शुरू हो रही है, वहां से लेके जहां तक अंबाला कैंट से अंत हो रही है, वहां तक अगर हम इस जमीन को चाहे 10 फुट खोदें चाहे 20 फुट खोदें, हमें कोई इतराज नहीं। आप टांगरी की जमीन अक्वायर करो, ये जमीन सरकार की नहीं है, किसान भाइयों की जमीन है। आप जमीन अक्वायर करो, चाहे 2 किले की चौड़ाई लो चाहे 4 किले की चौड़ाई लो, आप चाहे 10 फुट खोदो चाहे 20 फुट हो, किसी अंबाला छावनी वाले को कोई इतराज नहीं, क्योंकि इसका हमें फायदा होगा। जब पानी आएगा, पानी का एक सीधा सा नियम है, पानी ऊपर से नीचे को आता है। अगर टांगरी नदी यहां से शुरू है तो ये पानी अगर यहां से जाएगा तो ही तो फायदा है, नहीं तो ये खड्डों में भर जाएगा। कल को जमींदार का ट्रैक्टर आएगा वो डूब जाएगा, पशु आएंगे वो डूब जाएंगे। ये मेरी पहले दिन से जब इन्होंने खुदाई करी तब से मांग थी, लेकिन अफसोस प्रशासन ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने डीजीपी विजिलेंस को भी चिट्ठियां लिखी, उन्होंने कार्रवाई कुछ करी, जिसका रिजल्ट उम्मीद है 1-2 दिन में आपके सामने आएगा। लेकिन ठेकेदार ने क्या किया, ठेकेदार ने जो इस खसरा नंबर इसमें मेंशन है इस लेटर में भी, जहां जहां वो खसरा नंबर मतलब किला नंबर, जिस किले से उसने मिट्टी उठानी थी, उसके अलावा उसने बहुत से किले और भी पाड़ दिए। क्यों? घर की खेती है, कोई पूछने वाला नहीं, सरकार अपनी है। जो किला नंबर में उसके पास कोई परमिशन नहीं, वो किला नंबर भी उसने मिट्टी पाड़ दी। 8-8 10-10 फुट 20-20 फुट तक वो मिट्टी पाड़ दी। और यहां तक कि जो निजी खसरा नंबर थे उनमें से मिट्टी पाड़ दी। और इन सब से संगीन काम क्या हुआ, ये हमारे पास रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है, हाई कोर्ट की भी गाइडलाइंस है कि इस रास्ता कभी भी खराब नहीं किया जा सकता। चाहे वो रास्ता टांगरी के अंदर है, ये रास्ता दिया जा रहा है, ये रास्ता भी पाड़ दिया जाए। कौन जिम्मेवार है इसका? कौन देखेगा इसको? ये सारी कारगुजारी जहां के विधायक की जिम्मेवारी है कि वो देखे क्या अंबाला छावनी में क्या हो रहा है। हम चाहते हैं अंबाला छावनी बाढ़ मुक्त हो, टांगरी नदी पक्की बने, लेकिन बनेगी कैसे? हर वर्ष 2-2 3-3 फुट मिट्टी बंद के पास लगाने के लिए 2-2 3-3 करोड़ रुपए का ठेका दिया जाता है। वो मिट्टी हम खरीद के लेके आ रहे हैं, और ये अपनी मिट्टी हम फ्री में उठवा रहे हैं। क्या कानून है? क्या कोई देखने वाला है यहाँ पे? इसके लिए जनता को आगे आना पड़ेगा। ये टांगरी की जमीन जो हमारे लोगों की है, अगर सरकार की भी है तो जनता का सामान है। वो एक नगर परिषद का कार्यकारी अधिकारी या सिंचाई विभाग का एक्सीएन या एनएचआई का प्रोजेक्ट मैनेजर या माइनिंग अफसर, ये क्या मिलके हमारे विपरीत कार्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, राजाशाही नहीं है, तानाशाही नहीं है। आपके माध्यम से मेरी प्रशासन से एक बार फिर गुजारिश है, और मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री महोदय से गुजारिश है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जो हैं वो अंबाला जिले से बिलोंग करते हैं। जितना दर्द मेरे को अंबाला के नुकसान का, उतना ही दर्द मुख्यमंत्री महोदय को भी होगा, क्योंकि वो अंबाला के रहने वाले। उनसे गुजारिश है कि इस पूरे मामले की जांच करवाइए, चाहे सीबीआई जांच कराइए, चाहे विजिलेंस जांच कराइए, चाहे